अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल पल दो पल, जहां पर रोशीन बहुत अच्छे से वफा के इरादे समझ रही है कि वो बासित के करीब जा रही है, बासित पर बुरी नज़र रखती है। लेकिन ऐसे में रोशीन बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती। कोई भी बीवी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके शौहर पर किसी और औरत की नज़र हो। लेकिन यहाँ पर वफा रहती है, इसलिए रोशीन बेचारी क्या ही कर सकती है। वो लाख कहे फिर भी बासित फ़िलहाल वफा को यहाँ से नहीं निकालना चाहता और यही चाहता है कि वो उसके बच्चों का ख्याल रखे, उसकी बीवी का ख्याल रखे। लेकिन है, मर्द बहुत जल्द बदल जाता है और यहाँ पर बासित को भी हम बदलता हुआ ही देखेंगे, क्योंकि वफा बहुत तेज़ है, वफा बहुत चालाक है। वो चाहती है कि बासित से शादी करे तो बस फिर अब तो वो रोशीन के सामने रूबरू हो गई। रोशीन जो बार बार उसकी इंसल्ट करती है, बासित के करीब जाने से रोकती है, तो ऐसे में वो तो अब रोशीन के रूबरू आ जाती है और फिर उसे चैलेंज करती है कि रोक लो अगर रोक सकती हो तो। ऐसे ही वफा रोशीन के साथ जब बच्चों को लेने गई तो वहीं पर छुप जाती है। ये तो उसका प्लान ही था। रोशीन ने हर जगह वफा को ढूंढा लेकिन नहीं मिली। बच्चों को लेकर घर आ गई तो वफा बाद में बासित को रोते हुए फ़ोन करती है, मुझे ड्राइवर लेकर नहीं गया। मैंने ड्राइवर को हर जगह तलाश किया लेकिन वो मुझे नहीं मिला, लगता है वो चला गया। बासित भाई, ये जगह मेरे लिए नई है, मैं तो घर का रास्ता भी नहीं जानती, बताइए मैं क्या करूं। तो बासित कहने लगा, तुम वहीं पर रुको, मैं अभी आता हूं। ऐसे में वो रोशीन को कॉल करता है। ड्राइवर की हिम्मत कैसे हुई बगैर वफा को लिए यहाँ से जाने की। तो रोशीन कहने लगी, ड्राइवर ने बहुत चेक किया था लेकिन वफा वहाँ से पता नहीं कहाँ चली गई, नहीं मिली। ऐसे ही बासित को गुस्सा आ गया, फ़ोन बंद किया और वफा के पास चला गया। वफा तो ऐसे जैसे काफ़ी खौफज़दा है, रोते हुए बासित के गले लग जाती है। लेकिन है, ये खौफ शौफ तो नहीं, ये तो बस बासित के करीब आने के बहाने हैं, उसे अपना आप दिखाने का बहाना है कि उसकी नज़र में एक ऑप्शन रहे। रोशीन और बासित की लड़ाई हो जाए और वफा उनके रिश्ते में आ जाए। वफा यही सब कुछ चाहती है। वापस आई तो रोशीन के सामने ऐसे धड़ल्ले से खड़ी है कि जैसे इस घर की मालकिन वही हो, रोशीन ही मेहमान आई हो। रोशीन इस तरह से वफा को देखकर कहने लगी, तुम तो वहाँ पर नहीं थी, फिर बासित से झूठ क्यों बोला। अब वफा इतराते हुए यहाँ से जाने लगी तो रोशीन भी खड़े होकर उसका बाजू पकड़ लेती है। वफा, कुछ पूछ रही हूँ मैं, जब तुम वहाँ पर नहीं थी हमने तुम्हें इतना ढूंढा, ड्राइवर ने इतना ढूंढा, तो फिर तुमने बासित से झूठ क्यों कहा। बासित के साथ घर वापस आने का बहाना था ना। आखिर तुम चाहती क्या हो, क्या कर रही हो तुम। तो वफा इतराते हुए बाजू झटक कर चली जाती है। अगले दिन वफा अब रोशीन के कमरे में जाकर उसकी साड़ी पहनकर अच्छी तरह से तैयार होकर उसके कमरे में घूमने लगी। जैसे ही रोशीन कमरे में आई, वफा का ये रूप देखकर उसे गुस्सा आ गया। क्या चाहती हो तुम। आखिर मेरी साड़ी पहनने की हिम्मत कैसे हुई, ये मेकअप कैसा, ये सब कुछ मेरा यूज़ किया तुमने, क्यों मेरे कपड़े मेरी इजाज़त के बगैर क्यों पहने तुमने। वफा तो बस रोशीन को देखती रही, कोई जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वो रोशीन को डिप्रेशन देना चाहती है, स्ट्रेस देना चाहती है, ताकि ये यहीं पर बेहोश हो जाए, इसका बच्चा ज़ाया हो जाए। और जब बच्चा नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है, बेटे के लिए बासी दूसरी शादी के बारे में सोचेगा और दूसरी शादी की ऑप्शन वफा खुद ही है। और वफा का प्लान इसी तरह से ही कामयाब होता जा रहा है। वफा बिल्कुल खामोशी से रोशीन के सामने खड़ी उसे जिच कर रही है और रोशीन बार बार जो उसे पूछ रही है, मेरी साड़ी पहनने की हिम्मत कैसे की, तुम्हें ये सब कुछ इजाज़त किसने दी। ऐसे ही रोशीन स्ट्रेस में आकर नीचे गिर जाती और अब डिप्रेशन की वजह से रोशीन का ये बेबी भी ज़ाया हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब बेबी ज़ाया हो गया तो बासित की तो रोशीन जूती की नोक पर, तब जाकर इनका रिश्ता टूटेगा और वफा इनके रिश्ते में दरार डालने में कामयाब होगी। दूसरी तरफ सारा के शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं। रिदा भी खुश है क्योंकि रिदा को सलमान ने एक उम्मीद दिलवा दी। अब यहाँ पर शादी की तैयारियों के लिए आए तो सलमान भी यहीं पर मौजूद था। रिदा ने सलमान को देखा, फ़ौरन से पहले कहने लगी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ से जाना चाहिए, मेरी सारी फैमिली है यहाँ पर। तो सलमान कहने लगा, रिदा क्या हो गया, मैं तो शॉपिंग करने आया था, आपको देखा तो बस इस तरफ आ गया, आपको देखने आया हूँ।
ऐसे ही रिदा की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं कि कोई उसे इस हद तक भी चाह सकता है। रिदा काफ़ी खुश रहना शुरू हो चुकी है और इस खुशी की वजह से वो सारा की शादी में खुशी खुशी शरीक होना चाहती है। रिदा को सलमान ने एक उम्मीद जो दिलवा दी। सलमान काफ़ी हाई फाई अमीर कबीर बनकर उसके सामने आया और जिस रेस्टोरेंट में बैठा उसका ही मालिक खुद को कह दिया, और जो खाना सर्व किया उसने रिदा के सामने, सोने पे सुहागा, कहने लगा कि ये खाना मैंने ही बनाया क्योंकि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है, ये रेस्टोरेंट मेरा ही है। ऐसे ही रिदा को सब्ज़ बाग दिखाता जा रहा है, उसकी उम्मीदें बढ़ाता जा रहा है। रिदा तो अब एक एक पल सिर्फ सलमान के बारे में सोचती है। सारा के बाद उसकी शादी होगी, सलमान रिश्ता भेजेगा, यही सब कुछ सोच सोच कर वो काफ़ी खुश है। तभी तो सारा की शादी में भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है ताकि उसके बाद उसका नंबर आए, सलमान अपनी बहन को भेजे, क्योंकि सलमान के मुताबिक उसके माँ बाप की डेथ हो चुकी है, सिर्फ एक बहन ही है जिसके साथ वो रहता है। अब यहाँ पर क्योंकि सारा की शादी शुरू है तो फिर भाभी ने अपना फ़र्ज़ भी निभाया। सारा को एक गिफ्ट देते हुए कहने लगी, सारा ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, होप सो तुम्हें पसंद आएगा। सारा को तो आजकल सब कुछ पसंद आ रहा है क्योंकि वो जानती है कि उसका रिश्ता बहुत अच्छी जगह पर हो रहा है। दूसरी तरफ यास्मीन भी अब वहाब साहब को बताती है। अब जानते हैं फाहरा की कॉल आई थी, वो मुझे बता रही थी सारा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया था जो कि फाइनलाइज भी हो गया। अब वो लोग शादी की तैयारियां कर रहे हैं। तो वहाब साहब चौंक गए, सारा की बात कर रही हो या रिदा की? तो यहाँ पर यास्मीन कहने लगी, क्या हो गया आपको? मैं सारा की बात कर रही हूँ, सारा का रिश्ता आया, उसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं। तो वहाब साहब कहने लगे, फाहरा बेगम खुश है क्या? पहले तो शहीर की शादी की बात ही नहीं करने देती थी कि पहले रिदा की शादी हो फिर शहीर की हो, और अब सारा के लिए भी वो मान गई, जबकि सारा तो सबसे छोटी है। तो ऐसे में यास्मीन कहने लगी, कोई बात नहीं, अगर उसकी सोच बदली है, अगर रिदा खुश है, सब खुश हैं, तो फिर हमें भी उनकी खुशी में खुश होना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। खैर ये फैमिली काफ़ी अच्छी है, ये बातें ऐसी सोचती भी नहीं और करती भी नहीं। ये तो फाहरा बेगम ही पता नहीं कैसी औरत है जो हर वक्त तोहम परस्ती का शिकार रहती है। खैर बहुत जल्द वहाब साहिब और यास्मीन पर यह क़यामत टूटने वाली है कि रोशीन हॉस्पिटल में है और उसका ये बेबी भी ज़ाया हो गया। उसके बाद सारा की शादी का मज़ा भी किरकिरा सा हो जाएगा, क्योंकि नबीरा अपनी बहन के दुख में सारा की खुशी भला कैसे ही इंजॉय कर पाएगी। फ्रेंड्स, क्या आप भी हमारी बात से एग्री करते हैं या नहीं कि रोशीन का बेबी ज़ाया हो जाएगा और उसके बाद बासित और रोशीन इसमें सेपरेशन होने वाली है, इनमें बहुत ज़्यादा तलहियाँ आ जाएंगी, इनका रिश्ता टूटने किनारे पहुंच जाएगा। क्या आप हमारी बात से एग्री करते हैं या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। इन दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।